लगातार आप हर दिन आपका ये जो सफाई अभियान है चल रहा है, अभी भी लौट रहे हैं आप? देखिए, अभी लौट रहे हैं और स्वच्छ अयोध्या और सुंदर अयोध्या, यह माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक तरह से मार्गदर्शन है, उनका निर्देश है और उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई है। जिस प्रकार से अयोध्या में देश और दुनिया के राम भक्त आने के लिए आतुर हैं, जिस प्रकार से अभी कोई छूट नहीं है, अभी रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान नहीं हुए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं संपन्न हुआ है, तब भी यहाँ लाखों की भीड़ आ रही है और कल 30 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी का अयोध्या धाम में आगमन हो रहा है। तो इसको लेकर के जबरदस्त उत्साह है और मोदी जी को लेकर के एक ही नारा गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं, इसलिए अयोध्या वासी अयोध्या को एकदम स्वर्ग की तरह सजाए हैं। केशव जी, एक और चीज है, अभी जो खबर है उसके हिसाब से जो श्री राम एयरपोर्ट है उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखने की बात आ ही गई है लगभग सामने। तो क्या इसमें भी कोई सियासत है? अभी देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि अधिकृत उसका पेपर नहीं आया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो सोचेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा, वह अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। आप एयरपोर्ट और वह भी अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यह विचार अगर किसी के मन में आया है तो मेरे प्रधानमंत्री जी के मन में आया है कि जब त्रेता युग में भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे थे, तो हम इस समय रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बाद जब बन करके तैयार हो रहा है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो दुनिया भर के राम भक्त अयोध्या आना चाहेंगे। तो उनके आने का कोई मार्ग ऐसा नहीं रहना चाहिए जो बंद हो, चाहे हवाई मार्ग, चाहे रेल मार्ग, चाहे सड़क मार्ग, चाहे जल मार्ग। तो ये प्रधानमंत्री जी का बहुत विजनरी जो सोच होती है, वह सोच, और जो राम भक्ति की मतलब जनज्वार पूरी तरफ चारों तरफ गुंजायमान है, जो गांव-गांव में इस समय अयोध्या 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 केवल अयोध्या रामलला यही हो रहा है। लेकिन इसमें एक सियासत भी तो दिखती है कि भगवान राम के नाम को बदल करके भगवान ये महर्षि वाल्मीकि का रखा जाना, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सियासत को भी साधने की कोशिश है, क्योंकि इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये जो सियासत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनके बारे में श्री रामचरितमानस में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी आया नहीं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था। यह विचार बहुत श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट कैसे हो सकता है जी? भगवान श्री राम भगवान है और भगवान के नाम पे एयरपोर्ट का नाम करने के, भगवान तो राम जन्मभूमि पर विराजमान है और हनुमान जी अयोध्या के हर प्रकार के रक्षक हैं और हर राम भक्त के रक्षक हैं। हर राम भक्त के अंदर जहां राम की कथा, वहां श्री हनुमान जी हैं। तो यह विचार अगर आया है, अभी मेरे पास कागज नहीं आया, इसलिए मैं इस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत अच्छा निर्णय अगर होगा तो बहुत अच्छा निर्णय होगा। अच्छा, एक और कल अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हमें बुलाने का क्या है, जब जिसको भगवान बुलाते हैं तभी आते हैं, यानी निमंत्रण का कोई मतलब नहीं है, अगर हमें भगवान जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे। देखिए, मैं यह मानता हूं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की एक लंबी लड़ाई है। उस लड़ाई में राम भक्तों का खून बहा है, लाठी खाए हैं लोग, गोली खाए हैं, जेल गए हैं और उस यातना देने वाले परिवार से श्री अखिलेश यादव जी जुड़े हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर से कोई राम का भक्त बन करके राम के धाम में आवे, सबका स्वागत है, आना भी चाहिए। अगर कोई अपना प्रायश्चित करना चाहता तो भी अच्छा है, अगर श्रद्धा भाव से आना चाहता तो भी अच्छा है। किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, सभी का स्वागत होना चाहिए। और जो नहीं आ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा भगवान राम उनको सद्बुद्धि दें, उनको भी बुला के दर्शन दे दें। जो तमाम विकार भरा हुआ है वो विकार निकल जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल, अयोध्या आप आने वाले वर्षों में किस तरह की अयोध्या आप देख रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो सजाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या कैसी हो रही? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर एक लाइन में बात अपनी पूरी करूँ तो अभी जो आप सब देख रहे हैं ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है।